कुछ दिन पहले नेपाल आपके मित्र ने वहां की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपको पत्र लिखा था। वहां अनेक राजनीतिक पार्टियां राजा के शासन का विरोध कर रही हैं। तो वहां पे जो है राजा का शासन है अभी नेपाल में, और जो अनेक राजनीतिक पार्टियां उसका विरोध कर रही हैं। उनमें से कुछ का कहना है कि राजा द्वारा दिए गए मौजूदा ये संविधान जो दिया गया है राजा के द्वारा, उसमें संशोधन करके चुने हुए प्रतिनिधियों को ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। यानी जो राजा ने संविधान बनाया है उसी में ही कुछ जो है चेंजेस किए जाएं, और जो प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुने गए हैं उनके पास ज्यादा जो है पावर दी जाए। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है अन्य पार्टी क्या कह रही है। तो कुछ पार्टियों को तो राजनीतिक पार्टियों का जो है क्या कहना है वो बता दिया, कुछ का कहना क्या है। फिर अन्य पार्टी को क्या कहना है कि नया गणतांत्रिक संविधान बनाने की नई संविधान सभा का गठन किया जाए, मांग कर रही है, और वो इस विषय में अपनी राय बताते हुए अपने मित्रों को पत्र लिखे। तो अब जो है इसमें जो है आपको राय देनी है। क्या राय देनी है कि इनमें से जो है कौन सा पॉइंट ठीक है। देखिए पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। राजा ने जो है पहले से संविधान बनाया हुआ है, तो कुछ पार्टियां कह रही हैं कि उसमें जो है संशोधन कर लिया जाए। अगर वो संविधान सही है, यहाँ पे दो पॉइंट हो सकते हैं कि पहला जो है उसी संविधान में जो है अगर चेंजेस हो सकते हैं और पहले वाली जो चीजें हैं वो ठीक है, तो उसी में चेंजेस किए जाएं, और जो ये अधिकार मांग रहे हैं, जो प्रतिनिधि चुने हुए अधिकार मांग रहे हैं, तो उन्हें जो है अधिकार प्रोवाइड कर दिए जाए। बिल्कुल सही है बात। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो राजा के द्वारा संविधान बनाया गया है वो जो है बिल्कुल ठीक नहीं है, वो लोकतांत्रिक नहीं है, उसमें जो है संशोधन करने के बाद भी जो है वो लोकतांत्रिक नहीं रहेगा, तो वो उसके खिलाफ है लोकतांत्रिक। तो क्या किया जा सकता है, नई जो संविधान सभा की मांग की जा रही है उसी तरीके से एक नई संविधान सभा गठित की जाए, जिसमें जो है निर्वाचित लोग जो है होंगे, वो जो है एक संविधान का निर्माण करेंगे। तो ये एक जो है सेकंड पॉइंट हो सकता है। तो पहले वाला पॉइंट हो सकता है अगर उसमें जो है कुछ जो है प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर प्रॉब्लम है तो जो है एक नया संविधान बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आंसर भी देख लेते हैं। दोनों विकल्प जो है प्रशंसनीय है यदि मौजूदा संविधान उचित है। वही बात कि उचित है तो निर्वाचित प्रतिनिधियों को और अधिक शक्तियों को शामिल करने के लिए संशोधन किया जा सकता है और अधिक शक्तियां दी जाएं निर्वाचित जो लोग हैं प्रतिनिधि। यदि मौजूदा संविधान में खामियां हैं, अगर उसमें कुछ खामियां हैं, तो नए संविधान का मसौदा तैयार किया जाना चाहिए और निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल करके एक संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। निर्वाचित प्रतिनिधि होने चाहिए। बात ये याद रखिए कि जो निर्वाचित यानी लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उन्हीं के द्वारा संविधान सभा का जो है गठन किया जाएगा। उन्हें सामूहिक रूप से किसी विशेष विकल्प के बारे में निर्णय लेने चाहिए। ठीक है, दोनों ही चीजें सही है। पहले अगर जो है वैसे ही पॉसिबल है उसमें जो है ऐड कर दी जाए और शक्तियां, तो चल जाएगा, तो काम तो ठीक है। अगर उसमें ज्यादा खामियां हैं तो नया संविधान बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।